एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 27 नवंबर 2025 में जो ग्रुप डी के रीजनिंग के जो क्वेश्चन हुए थे सेकेंड शिफ्ट के, वो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाते हुए आज का हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में भी एक विषम अंक होगा। विषम अंक वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो और सम अंक वो होता है जो 2 से डिवाइड होता हो। जैसे कि पहले यहाँ पे होगा विषम अंक, जैसे कि मान के चलते हम लोग 3 होगा, उसके पहले में एक होगा सम संख्या जैसे कि 2 और फिर उसके बाद में होगा एक विषम अंक जैसे कि 3। मतलब एक पहले एक सम संख्या होगा, उसके बाद 2 एक विषम संख्या। तो चलिए इसमें हम लोग ढूंढते हैं। रहा एक, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 है तो हमारा होगा ऑप्शन डी सही आंसर। 3 से अधिक है, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिहित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, ये एक मेज के अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ई जो है वो जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? ई। जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है ई। ए जो है वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ए है वो ई के ये यहाँ पे होगा ए, ठीक है। डी जो है वो बी और ए का निकटतम पड़ोसी है। जो डी है वो ए और बी का निकटतम पड़ोसी है डी, ठीक है। एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है सी। एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है सी। अगर हम लोग यहाँ पे एफ को देते हैं, इसका दाईं ओर यहाँ पे बैठा है सी, ठीक है। हम लोग को पूछा है बी के बाईं ओर से गिनने पर एफ और बी के बीच कितने व्यक्ति है। बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और एफ के बीच इधर से गिनेंगे, बी और एफ के बीच होगा ये एक पहला और ये दूसरा, बीच में है 2 व्यक्ति। तो ये हमारा है राइट आंसर। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उन ग्रुप से संबंधित नहीं है? मतलब ये जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से जो ये कुछ 3 हैं, ये 3 सेम रिलेट करते हैं और जो सेम रिलेट नहीं करता है हम लोग को वो ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि ई आता है हम लोग का कितना में? 5 पे, बी आता है 2 पे और जेड आता है 26 पे। देखिए यहाँ पे कितना का गैप है? यहाँ पे हो रहा है -3 और यहाँ पे हो रहा है -2, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग बी वाला ऑप्शन में देखेंगे। एच आता है हम लोग का 8 पे, ई आता है 5 पे और सी आता है 3 पे। यहाँ पे गैप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी -3 का गैप है और यहाँ पे भी -2 का गैप है। देखिए ये दोनों सेम रिलेट कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस है इन दोनों का। वैसे थर्ड वाला चेक करेंगे। डी आता है हमारा 4th पे,
बी आता है हमारा सेकंड पे और वाई आता है हमारा 25 पे। अगर हम लोग इसका गैप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे -2 हो रहा है, इन दोनों जैसा सेम यहाँ पे गैप नहीं है, मतलब ये वाला आंसर हमारा राइट होगा, क्योंकि हम लोग को जो वाला अलग है उस ऑप्शन को छांटना है। चलिए डी वाला में भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये होता है जेड हमारा 26 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे और यू होता है 21 पे। अगर हम लोग का इसका डिस्टेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए -3 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, मतलब ये जो थर्ड वाला है ये इन तीनों जैसा सेम रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला हम लोग का होगा राइट आंसर। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये देखिए नंबर दिया है 26, 42, 58, 74, 90 और यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग को बताना है। पहले हम लोग इसका भी डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 42 से 26 माइनस करते हैं तो यहाँ पे होगा 16, मतलब इन दोनों नंबर में यहाँ पे +16 हो रहा है। वैसे ही 58 से अगर हम लोग 42 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 16 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार हम लोग इसमें भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग का 16 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही 16 होगा। देखिए सब में 16 प्लस हो रहा है, तो हम लोग 90 में अगर 16 प्लस करेंगे तो कितना होगा 106। ये हमारा है राइट ऑप्शन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तर्कित रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? जे आता है 10 पे, एस आता है 19 पे और एफ आता है हमारा 6 पे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग इसमें भी चेक करेंगे। एल आता है हमारा 12 पे, यू आता है 21 पे और एच आता है 8 पे। देखिए यहाँ पे कितना का डिस्टेंस हो रहा है, +2 का हो रहा है। और उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, यहाँ पे भी डिस्टेंस +2 हो रहा है और यहाँ पे भी +2 हो रहा है। वैसे ही इसमें भी चेक कर लेंगे एक बार हम लोग। एन आता है 14 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे और जे आता है 10 पे। जब यहाँ पे भी देखिए +2 हो रहा है, यहाँ 21, यहाँ पे 23, यहाँ पे भी +2 का गैप है और यहाँ पे भी +2, तो वैसे ही इसमें भी +2 होगा। तो P हमारा आता है 16 पे। 16 पे जब हम लोग +2 करेंगे तो आएगा 18 और 18 पे क्या आता है R, ठीक है। Y आता है हम लोग का 25 पे। Y पे जब हम लोग 25 पे +2 करेंगे 27 होगा और 27 हम लोग का आता है A। L आता है 12 पे, 12 +2 करेंगे तो होगा 14 और 14 आता है N। वैसे नंबरिंग में भी चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे +1 हो रहा है, तो 13 + 1 होगा यहाँ पे 14। RAN 14 हमारा है राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये रहा 6th क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? एस आता है 19 पर, आई आता है हमारा 9 और एफ आता है 6 पे। इसमें भी हम लोग क्यू आता है हम लोग का 17 पे, जी आता है 7 पे और डी आता है 4। देखिए ये कितना 17, यहाँ पे हो रहा है -2 और यहाँ पे हो रहा है +2 और यहाँ पे हो रहा है -2। पहले हो रहा है -2 फिर +2 फिर -2। वैसे इसमें भी ओ आता है हमारा 15 पे,
ई आता है 5 पे और बी आता है 2 पे, ठीक है। देखिए 17, 15 यहाँ पे भी गैप हो रहा है -2 पहले, फिर यहाँ पे भी हो रहा है -2, यहाँ पे भी -2 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे +2 नहीं -2 हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है -2, सभी में -2 का गैप है। M आता है हमारा 13 पे, C आता है 3 पे और Z आता है 26 पे। अगर 13 में हम लोग -2 करेंगे, अगर सभी में -2 अगर करेंगे तो आएगा, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 1, और 26 से जब 2 माइनस करेंगे तो हम लोग आएगा 24। तो 11 आता है हम लोग का K, 1 पे है A और 24 में X, तो हमारा होगा X A V, यहाँ पे A है हमारा राइट आंसर। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? ऐसे कितनी संख्याएं हैं, पहले भी एक संख्या होगा, यहाँ पे भी एक संख्या होगा और बाद में एक प्रतीक होगा। जैसे कि मान के चलते हम लोग @ ठीक है, ये 1 है, तो ये रहा 1 और तो है नहीं, तो हमारा होगा C राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित तरीके से EQ9 का संबंध HL-4 से है, उसी तरीके से MR13 का संबंध PM0 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए MU19 का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से होगा? जैसे कि यहाँ पे EQ है 9, उसका संबंध है HL-4 से, और MR जो 13 है वो PM0 से रिलेट करता है। तो उसी प्रकार MU19 जो है वो इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेट करता है वो हमें निकालना है। तो देखिए E आता है हमारा 5 पे, Q आता है 17 पे, H आता है 8 पे और L आता है 12 पे। देखिए यहाँ पे हो रहा है +3 और यहाँ पे हो रहा है -5। वैसे इसमें भी करेंगे, M आता है 13 पे, R आता है 18 पे, P आता है 16 पे और M आता है 13 पे। देखिए यहाँ पे 13 और 16 गैप कितना है, -+3, और यहाँ पे हो रहा है -5। तो ऐसे ये M आता है 13 पे और यहाँ पे क्या है U आता है 21 पे। तो पहले यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, 13 पे अगर हम लोग 3 प्लस करेंगे तो होगा 16, और 16 पे आता है P। U आता है 21 पे और यहाँ पे -5 हुआ है। 21 में अगर हम लोग -5 करेंगे तो यहाँ पे होगा 16, P होगा यहाँ पे। अभी नंबरिंग में चेक करेंगे, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 13, सॉरी यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, नहीं यही वाला ऑप्शन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। जो ये चारों ऑप्शन है, ये तीनों, इनमें से 3
एक जैसा रिलेट करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, हम लोग को वो वाला छांटना होगा जो इन तीनों से अलग हो। आर आता है हमारा 18 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, और एस आता है हमारा 19 और पी आता है 16 पे। यहाँ पे क्या गैप हो रहा है? इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है -6 का गैप। वैसे ही देखेंगे L, Q, M और J पे। L आता है हमारा 12 पे, Q आता है 17, M आता है 13 पे और J आता है 10 पे। देखिए यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे 7, सॉरी यहाँ पे -7 होगा और यहाँ पे -7 हो रहा है। वैसे ही थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे N, S, O और K, ठीक है। N आता है 14 पे, S आता है 19 पे, O आता है 15 पे और K आता है 11 पे। देखिए यहाँ पे भी +1 हो रहा है और यहाँ पे -8 हो रहा है। देखिए यहाँ पे -7 और यहाँ पे भी -7, लेकिन यहाँ पे -8 हो रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन इन दोनों से अलग है। वैसे ही फोर्थ वाला ऑप्शन को भी चेक करेंगे हम लोग, P, U, O और N। P आता है हमारा 16 पे और U आता है 21 पे, वो आता है 15 पे और N आता है 14 पे। देखिए यहाँ पे +1 हुआ और यहाँ पे -7, मतलब ये वाला और ये तीनों सेम रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो C है ये अलग है इन तीनों से, मतलब हम लोग का ये वाला ऑप्शन सही है। 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे। आप सभी को पता ही होगा कि ये हमारा उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो 60 लोग हैं, ये सभी उत्तर की ओर, मतलब ऊपर उस तरफ अभिमुख होकर बैठे हैं। मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। ये हमारा होता है दायां छोर और ये होता है बायां छोर, ये होता है राइट साइड और ये होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। जो मयंक है वो दाएं छोर से इधर से 13वें स्थान पर है, जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। ये है मयंक और ये है किशन। मयंक और किशन के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, 18 + 13, 31 हुआ। अब 31 है और 31 मतलब इधर और इधर, ये जो है यहाँ से और यहाँ पे 31 लोग हैं टोटल। अगर हम लोग तो 60 से 31 को माइनस कर देंगे तो बीच में कितने व्यक्ति हैं वो निकल जाएगा, 60 - 31, यानी मयंक और किशन इन दोनों के बीच 29 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये हमारा है राइट आंसर। ये है हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग गैप चेक करेंगे। यहाँ पे हो रहा है +6, यहाँ पे हो रहा है +10
और यहाँ पे हो रहा है 14 प्लस 14 और यहाँ पे हो रहा है हम लोग का प्लस 18। देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 18, यहाँ इसमें भी 4 प्लस हो रहा है। ये जो गैप है उनमें भी 4 प्लस हो रहा है। 18 है यहाँ का गैप, 18 में अगर हम लोग 4 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 22। तो 50 प्लस 22 72 बी हमारा है राइट आंसर। किसी निश्चित कुट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है। a@b का अर्थ है कि a जो है वो b का भाई है। a माइनस b का अर्थ है कि a b की पत्नी है और a#b का अर्थ है a जो है वो b का पिता है। ये वाला एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो प्लस माइनस का जो भी यहाँ पे वैल्यू, जैसे कि ये बहन है, ये भाई है, वो सभी हम लोग को इसमें पुट करना होगा। ठीक है, पूछा है O का B से क्या संबंध है। जो O है उसको V क्या बोलेगा। ठीक है, देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस का अर्थ है A जो है B की पत्नी है, मतलब ये जो है इसकी पत्नी है। और हैश का अर्थ है A B का पिता है, जो ये है इसका पिता है। A कहाँ गया, A प्लस बी का अर्थ है A जो है वो B की बहन है, मतलब इसकी बहन है ये। और @ का अर्थ है A B का भाई है। ये जो P है इसका ये भाई है। ठीक है, तो हम लोग को पूछा है V जो है वो O को क्या बोलेगा। इसकी पत्नी के पिता और पिता का ये बहन और भाई, मतलब पत्नी के पिता का भाई। बी है हमारा राइट आंसर। Q64 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर BF के P का संबंध एक निश्चित तरीके से, ये Q64 ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर BF के और P जो है उसका संबंध BF के और P जो है उसका संबंध है X A G और K से। वैसे ही L U भी जो है उसका संबंध है H G Q और Q से। तो वैसे ही हम लोग को इन चारों ऑप्शन में से इसका संबंध किससे है वो वाला निकालना है। ये जो Z W I और G है इसका संबंध इन चारों में से किससे है। Z W I और G का। तो B आता है हमारा नंबर 2 पे, F आता है 6 पे और K आता है 11 पे। K आता है 11 पे और P आता है हमारा 16 पे। वैसे ही इसमें भी करेंगे हम लोग। X आता है 24 पे और A आता है 1 पे और G आता है 7 और K आता है हमारा 11 पे। तो यहाँ पे हो रहा है 4 माइनस और यहाँ पे हो रहा है -5।
वैसे ही यहाँ पे है 11 से 7, यहाँ पे भी हो रहा है -4। ये जो K और G है यहाँ पे भी हो रहा है -4, और यहाँ पे 16 और 11 यहाँ पे हो रहा है -5। तो पहले हो रहा है -4 डिक्रीज़ हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। L आता है हमारा 12 पे, और ये भी 12 पे ही आता है, और U जो आता है वो 21 पे, और V आता है 22 पे। ठीक है, H आता है 8 पे, और G आता है हमारा 7 पे, Q आता है 17 पे, और ये भी 17 पे। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है -4। देखिए 12 से जब हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का -4 आएगा। पहले -4 डिक्रीज़ हो रहा है, फिर 12 से जब हम लोग 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी -5 डिक्रीज़ हो रहा है। वैसे यहाँ पे देखेंगे 21 और 17, जब हम लोग 21 से 17 को माइनस करेंगे तब हम लोग का होगा -4। ठीक है, पहले हुआ -4, फिर हुआ -5, और फिर से हो रहा है -4। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए 22 से जब हम लोग 17 को माइनस करेंगे तो होगा -5। तो पहले हो रहा है -4 डिक्रीज़, फिर हो रहा है -5, फिर हो रहा है -4, और फिर से हो रहा है -5। वैसे ही Z आता है हमारा 26 पे, और W आता है हमारा 23 पे, I आता है 9 पे, और Z आता है हमारा 7 पे। पहले हो रहा -4 डिक्रीज़, तो 26 से हम लोग जब -4 करेंगे तो आएगा कितना, 22, और 22 में आता है हमारा V। वैसे ही 23 में यहाँ पे अभी -5 हम लोग को डिक्रीज़ करना है। जब 23 पे -5 डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा आएगा 18, और 18 में आता है R। फिर हम लोग यहाँ पे फिर से -4 डिक्रीज़ करेंगे, तो जब हम लोग 9 में -4 को डिक्रीज़ करेंगे तो आएगा यहाँ पे 5, और 5 में हम लोग का आता है E, और यहाँ पे फिर से -5 डिक्रीज़ करेंगे। तो 7 में अगर हम लोग -5 डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और 2 पे आता है V। तो जो Z, W, I और Z है वो V, R, E, V से रिलेट करता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ये ऑप्शन C है, ये ऑप्शन D। तो ऑप्शन D हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित कुट भाषा में वायरस बुक 2 को Z, V, J, O और D भी लिखा जाता है। Z, V, J, O और D भी लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है। और बुक वेट दी मी, जो बुक वेट दी मी है उसको XHIM और JO लिखा जाता है। XHIM और JO लिखा जाता है के रूप में पुट किया जाता है। उस भाषा में बुक को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा। हम लोग को बुक का निकालना है कि बुक को क्या कुट किया जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे भी बुक है, यहाँ पे भी बुक है, तो हम लोग पहले सिमिलर जो है, जो इसमें सिमिलर होता है उसको हम लोग काट देंगे। जैसे कि बुक और बुक कट गया। यहाँ पे देखिए क्या सिमिलर है, जे और वो। तो हमारा जो बुक है उसको हम लोग जे ओ पुट करेंगे। तो हमारा ए होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है? अभाज्य संख्या वो होता है जो खुद से और 1 से कटता हो और किसी भी टेबल से नहीं कटता हो, और सम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो सी वाला होगा हमारा राइट आंसर, 3 से अधिक। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देव अपनी कक्षा में ऊपर से 10th स्थान पर और नीचे से 31 स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? जो देव है उस ऊपर से गिनेंगे तो वो 10th नंबर पर है, ठीक है। और अगर हम लोग नीचे से गिनेंगे तो वो 31 नंबर पर है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, तो 40 प्लस 31 तो हुआ 81। सॉरी यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे हुआ 41, लेकिन जो देव है वो पूरे यहाँ से यहाँ तक में 2 बार गिनती हुआ, पहले यहाँ पे और फिर वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग 41 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40। तो हमारा डी है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति बी सी डी एल जे के बी सी डी एल जे के और एल, ये एल 2 बार आ गया। यहाँ पे आई होना चाहिए था। यहाँ पे होगा आई, बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जो ये गोल मेज है, यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 व्यक्ति केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। जे के ठीक दाईं और चौथे स्थान पर बैठा। ये वाला लाइन हम लोग छोड़ देंगे अभी के लिए, ठीक है। पहले यहाँ से लगते बी के बाईं ओर से गिने जाने पर बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति। यहाँ पे अगर हम लोग बी को देते हैं, बी के बाईं ओर, इधर होता है दाईं ओर और बाईं ओर से गिनने पर बी और सी के बीच 2 है, जो है वो 2 व्यक्ति है बी, और यहाँ पे सी को देंगे तो देखिए यहाँ पे पहला और ये दूसरा 2 व्यक्ति हो गया। अब के बाईं ओर से गिनने डी जो है के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये वाला लाइन को भी हम लोग छोड़ देते हैं अभी के लिए। इस लाइन को देखते हैं। के और सी का निकटतम पड़ोसी है एल। के और सी का निकटतम पड़ोसी है एल, तो के यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी। तो पहले हम लोग
यहाँ पे दे के देखते हैं। के और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है? एल है, तो यहाँ पे होगा एल। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा छूटा था? ये वाला, के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है डी। के बाईं ओर से गिनने पर तीसरे स्थान पर यहाँ पे कौन बैठा है? डी।